हाँ जी दोस्तों, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरी देखना। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है आपके लिए जो नए ड्राइवर हैं हमारे। दोस्तों राम राम। तो आप सभी को कैसे, आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा, नई गाड़ी लें या पुरानी गाड़ी लें ओला उबर के लिए, और कौन सी गाड़ी लें आप लोग जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो, जिसमें कोई नुकसान ना हो आप लोगों का, वो मैं बताने वाला हूँ। नई गाड़ी का बेनिफिट बताऊँगा और पुरानी गाड़ी का भी बेनिफिट बताऊँगा, क्योंकि रेट हमें कम मिलता है क्योंकि टैक्सी लाइन में कंपटीशन ज़्यादा है ऐपों में। ओला, उबर, इनड्राइव, रैपिडो, 4 ऐप है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं दिल्ली एनसीआर में। तो जैसे कि ओला दे रहा है हमें अगर 300 रुपये की ड्यूटी, तो उबर उससे कम में देने के लिए तैयार है। रैपिडो और कम कर देगा, इनड्राइव और भी कम कर देगा। मतलब यही कंपटीशन की वजह से कमाई कम हो जाती है। इसीलिए गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंपटीशन की वजह से कमाई कम है, नहीं तो पहले कमाई बहुत ज़्यादा थी। जो ओला उबर चलते थे बस, अब रैपिडो आ गया, काम ख़राब हो गया, और इनड्राइव उससे भी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जिसके पास है पैसा वही मतलब टैक्सी लाइन में पैसे कमा पाएगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। जिसके पास है पैसा तो वो पुरानी गाड़ी ले लो, मतलब 3-4 लाख की वैगनार मिल जाएगी या डिजायर भी मिल सकती है, कमर्शियल नंबर जिससे कि चला सकते हो। और नई गाड़ी के लिए आपको वैगनार भी लेनी है तो 7 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें ब्याज लगेगा आपका 1.5 लाख से 2 लाख। जिसको नहीं पता तो उससे और ज़्यादा भी ब्याज मतलब वसूल सकती है कंपनी। और जैसे कि डिजार लेंगे हम तो 9 लाख रुपए की तो डिजार गाड़ी है, उसके ऊपर 2, ढाई, 3 लाख तक ब्याज लग रहा है लोगों ने जो गाड़ियाँ खरीदी हैं। तब मैं वही बताने वाला आप लोगों को कि पुरानी गाड़ी का क्या फ़ायदा है और नई गाड़ी का क्या फ़ायदा है, और खर्चे कितने हैं नई गाड़ी में और कितने पुरानी गाड़ी में खर्चे हैं। सबसे पहले मैं नई गाड़ी की बात करूँगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को डिज़ायर का, फिर मैं वैगनार का भी बताऊँगा दोनों गाड़ियों का। और जैसे कि होगी अर्टिगा, आप लोगों के मन में डाउट भी होगा अर्टिगा लेनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अर्टिगा को आप लोग बिल्कुल भी देखो भी मत उसके तरफ। अगर अर्टिगा आपने नई ले ली या पुरानी ले ली, कोई भी ले ली, तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि अर्टिगा में बिल्कुल भी काम नहीं है। जो मेरे जानने वाले हैं, जो मैं रहता हूँ जहाँ पे अर्टिगा एक दो बंदों पे हैं, वो बहुत परेशान है। अर्टिगा बेचने के लिए तैयार है बेच के छोटी गाड़ी लाने के लिए, क्योंकि बड़ी गाड़ी में बिल्कुल भी राइट है नहीं। आपके पर्सनल कस्टमर हो तब तो आप लोग कर पाओगे अर्टिगा में काम। जैसे कि आप पहले से चलाते हो छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी, कोई आपके जानने वाला है या टूर ट्रैवल वाला है, किसी से बातचीत है, वो आपको ऑफलाइन वाली बुकिंगें दे दे, तब आप अर्टिगा में पैसे कमा पाओगे। ओला उबर के भरोसे अर्टिगा में काम नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही इसका तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये लेनी नहीं है। और आप लोग लेना तो अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि मेरे को उसका बिल्कुल भी मन नहीं है किसी के लिए बताने के लिए, क्योंकि उसमें काम है नहीं इतना। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर होगा। एक तो गाड़ी बिल्कुल हट गई हमारे मतलब वीडियो से, दो गाड़ी बची है अब, तीन गाड़ी है अब, डिजार, वैगनार, ओरा। इन तीनों गाड़ियों में अब हम डिसाइड करेंगे। पहले नई गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, डिजार की बात कर लेते हैं। नई गाड़ी जैसे कि हम ले लेंगे तो उसके फ़ायदे ये हैं कि नई गाड़ी होगी जल्दी ख़राब नहीं होगी, आपको गारंटी मिलेगी 1-2 साल 5 साल तक। मतलब नई गाड़ी बिना रुके चलती है, अपना सर्विस कराओ मेंटेनेंस करके चलती रहेगी। अब नई गाड़ी का मैं बता देता हूँ कितने पैसे आप लोग कमा लोगे नई गाड़ी लेके, ये भी बताता हूँ। आप लोग महीने में 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार तक मतलब आप लोग कर लोगे काम। ठीक है, ये आपने काम करा इतने पैसे आपको बचत नहीं हुए, या आप पूरी वीडियो देखना। ये नहीं कि पूरी वीडियो नहीं देखी आपने और फिर बोलोगे इतना मैंने बोल दिया बचत है, बचत नहीं है। इसके आगे मैं बताऊंगा खर्चे इसके नई गाड़ी के। सबसे पहले तो आप लोग डाउन पेमेंट करोगे। जो जिसके पास पैसे नहीं है दोस्तों, वो जुगाड़ करके पैसे लाएगा। थोड़े बहुत हैं उसके पास और बाकी वो जुगाड़ करेगा। जैसे कि 2 लाख रुपए जमा करने एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए है मेरे पास, 1 लाख रुपए मैं किसी से लूँगा उधार, तो वो ब्याज भी लेगा, या कोई जानने वाला वो ब्याज नहीं लेगा। ठीक है, तो हो गए 2 लाख रुपए। 2 लाख डाउन पेमेंट किया, 7 लाख का लोन कराया हमने, तो 2 लाख 2.5 लाख उसमें लग गया, मतलब 10 लाख रुपए आपके ब्याज के देने हैं। 5 साल का अगर आप लोन कराओगे तो किस्तें आपकी जो रहेंगी 18-20 हज़ार रुपये की, मान लो 4 साल की रहे या 5 साल की, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। 20 हज़ार रुपये हर महीने आपको देने हैं डिजार गाड़ी में। ठीक है, और जहाँ से आपने पैसे लिए वो भी देने हैं आपको, तो एक महीने का 20 हज़ार की तो किस्त होगी हमारी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद किस्त के अलावा और खर्चे हम गाड़ी के में, किस्त के खर्चे हो गए। किस्त के बाद हमारे जो खर्चे हैं, जहाँ पे आप रहोगे नोएडा दिल्ली कहीं भी, रूम का रेंट हो गया 5 हज़ार रुपये कम से कम। ठीक है, रूम रेंट 5 हज़ार, और उसके ऊपर से हो गया एमसीडी दिल्ली का कटवाओगे 3 हज़ार रुपये का महीने का पास है। अगर एमसीडी हरियाणा का, दिल्ली का एमसीडी हरियाणा का टैक्स नहीं कटवाओगे तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। एंट्री करोगे तो आपका होगा चालान, वो पैसे ही भरने पड़ेंगे। ये खर्चे हो गए 1200 रुपये हरियाणा का, 3 हज़ार हो गया दिल्ली का।
और हो गया यूपी का, अगर मतलब यूपी गाड़ी नंबर है तो यूपी का तो फिर एक साथ ही हो जाएगा, जहाँ से हम गाड़ी खरीदेंगे 5 साल तक का, उसका छोड़ दो। दो खर्चे ये हो गए मोटा मोटी, मान लो 5,000 रुपये, 20,000 रुपये गाड़ी की किस्त, 5,000 कमरा, तो कितने पैसे हो गए आप लोग जोड़ लो, 5, 10, 15, 25 और 5,000 रुपये रेंट, 30,000 हो गए हमारे। 30,000 के ऊपर जो हमने किसी से पैसे लिए हैं, चलो नहीं भी लिए अपने आपके पास थे वो छोड़ दो, 30,000 रुपये ये खर्चे हो गए। गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया हर महीने का 5,000 रुपये, गाड़ी का मेंटेनेंस 35,000। अगर आपने कितने पैसे कमाए हैं, हमने कमाए हैं 60,000 रुपये मान लो एग्जाम्पल, क्योंकि हम पूरे 30 दिन तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ये आप लोगों को बता दो, क्योंकि छुट्टी करना भी ज़रूरी है, थकान हो जाती है और कभी कम काम होता है कभी ज़्यादा होता है, और अपनी सैलरी भी आप इसमें निकालोगे, कम से कम 20,000 तो सैलरी है ड्राइवर की, 30 और 20, 50,000, कितना बचा 10,000। और गाड़ी में कोई छोटी मोटी कमी शुरू में तो नहीं आएगी, मगर पुरानी गाड़ी थोड़ी बहुत हो जाएगी तो आती रहेगी, 10,000 रुपये बचे। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने खर्चा बता दिया, नई गाड़ी का कुछ भी मतलब उसमें बचत होगी नहीं, आप लोगों को किस्तों की टेंशन रहेगी, अगर एक दिन आप काम पे नहीं गए तो आपको टेंशन पूरी रहेगी कि भाई किस्त भी भरनी है। अब मैं बताता हूँ वैगनार का। वैगनार का यही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और डिज़ायर और वैगनार में कमाई का क्या फ़र्क है वो बताता हूँ आप लोगों को। डिज़ायर में आपको मिलेंगी सारी ड्यूटियाँ, प्राइम, सडान, गो सडान, और इसमें मिलेगी आपको खाली वैगनार में गो की ड्यूटी, ऊबर में और ओला में मिनी की मिलेगी बस ड्यूटी, इसीलिए वैगनार और इसमें फ़र्क है। और जो वैगनार ले रहे हैं उसमें एक ही ऑप्शन है खाली, गो, ऊबर में बस एक ही ड्यूटी चलेगी, ठीक है। और डिज़ायर में और ओरा में दोनों में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 3-4, जिससे कि कमाई कर पाओगे, मगर वो ड्यूटियाँ आती दिन में 1-2 ही है, बाकी चलाना वैगनार के रेट में ही पड़ेगा आपको डिज़ायर भी। आपको ये नहीं कि हाँ डिज़ायर ले ली तो आप ज़्यादा कमा लोगे, ऐसा नहीं है, आपको रेट वही मिलेगा। ये हमारी बात हो चुकी है अपनी डिज़ायर और ओरा के बारे में। वैगनार का यही है, वैगनार में एक ही कैटेगरी की ड्यूटी मिलेंगी हमें गो की, मगर आप लोग मैं सजेस्ट करूँगा वैगनार लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली जैसे गलियों में और रोडों पे और ट्रैफिक में छोटी गाड़ी होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, कमाई सेम है, और 2-2.5 लाख रुपए आपके पैसे बच जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए अगर लेना ही चाहते हो तो। और मैं बता देता हूँ पुरानी गाड़ी का बेनिफिट। अब जैसे कि आपने 3 या 4 लाख रुपए के इकट्ठे कर लिए और पुरानी गाड़ी ली, किसी मैकेनिक को 1,000-2,000 रुपये दे के अच्छे से उसको दिखवा लो और रिसर्च कर लो कि अच्छी गाड़ी है, तभी लो। ये नहीं कि जल्दबाजी में गए और कोई भी गाड़ी ले ली, ऊपर से साफ़ सुथरी देख ली आप लोगों ने कि हाँ ये तो बढ़िया गाड़ी लग रही है और ले लो, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इंजन देखना, टैक्सी गाड़ी का मेन तो इंजन है, ऊपर से डेंट वेंट तो करा ही देते, इंजन दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो आपका कोई अपना मैकेनिक हो मतलब जानने वाला, उसको दिखाना है कि वो मतलब फ्रॉड ना करे आपके साथ, उसके मैकेनिक से नहीं दिखाना जो बेच रहा होगा वो कहे कि मैं मैकेनिक पे दिखा देता हूँ, नहीं, आपका जो जानने वाला उसको आपको दिखाना है। पुरानी गाड़ी का बेनिफिट, आपने एक बार ले ली और किस्त का टेंशन है नहीं, चाहे आप दिन के 2,000 भी कमाएंगे तो आपकी जेब में आएंगे वो पैसे। ये रहेगा कि थोड़ा छोटा मोटा मतलब कमी बनी लगी रहेगी पुरानी गाड़ी में, ये तो है, मगर ये नहीं कि नई जैसी रहेगी। नई गाड़ी भी ख़राब हो जाती है दोस्तों, ख़राब होने के लिए कोई भी ख़राब हो सकती है, मशीन है ये, ख़राब होती रहती है थोड़ी बहुत गाड़ी, ऐसा नहीं है कि मतलब नई होगी तो ख़राब नहीं होगी। पुरानी गाड़ी ये है, देख के लोगे आप तो अच्छी गाड़ी भी मिल जाएगी। बहुत सारे भाई बेच लेते हैं, बेचने के रहते हैं तैयार, क्योंकि फंस जाते हैं लेके गाड़ी, उनको क्योंकि इतना मेहनत करना नहीं होता, फंस जाते हैं, इसीलिए ऐसी गाड़ी लेते हैं। अगर आप लोग किसी को गाड़ी लेनी भी है मतलब, तो आप मेरे को मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मेरे 1-2 गाड़ियाँ मेरे पास मैसेज आते हैं खरीद बेचने के लिए, तो मैं आप लोगों को वो भी मिलवा दूंगा। वैगनार एक भाई के बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं बेचने के लिए, उनकी नई वैगनार है, ज़्यादा चली भी नहीं है, तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर किसी भाई को लेनी है तो मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट करना मेरे को इंस्टाग्राम पे, उस पर मिलेंगे, बात करवा दूंगा मैं। अगर किसी को चाहिए, एक ही गाड़ी है फ़िलहाल तो अभी, और बाकी कोई भी बेचना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बेचने वाला भी कर देना, और जिसको खरीदनी है वो भी, जिससे कि हम कस्टमर को भी मिलवा देंगे और उसको भी मिलवा देंगे जिसको जिसकी गाड़ी है मतलब ओनर को। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पुरानी गाड़ी का फ़ायदा, यही है किस्त नहीं देनी आपको, जो कमाई होगी वो अपनी जेब में आएगी। जैसे कि आपने कमाए 60 से 70 हज़ार, 70 हज़ार कमा लिया, आपका पास का खर्चा लग गया 3,000, 4,000, 5,000, मतलब पास का हरियाणा दिल्ली का दोनों को जोड़ लिया हमने, और हो गया अपना सर्विस का 5,000, 5,000 और बनी बिगड़ मतलब मान लो गाड़ी में, तो 15,000 हो गया एक महीने का गाड़ी का खर्चा। अगर आपने ज़्यादा भी नहीं चलाई, रोज़ भी नहीं गए चलाने, तब भी आप अच्छा खासा अमाउंट उसमें आप बचा लोगे, 30,000 से 35,000 तक आप बचा लोगे, इतना मेरे को पता है क्योंकि मैं चलाता हूँ गाड़ी। जितना मेरे को अनुभव है टैक्सी लाइन का, जब से मैं चला रहा हूँ दोस्तों, इतना मेरे को अनुभव है कि आप 30,000 रुपये बचा लोगे अगर पुरानी गाड़ी भी चला रहे हो, किस्त वगैरह अगर आपको नहीं देनी है तो। क्योंकि नई गाड़ी में तो आपको 20,000 तो किस्त में चले जाएंगे, फिर अपने चले जाएंगे अगर, तो फिर क्या बचेगा उसमें, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इतना पैसे कंपनियां देती नहीं है और इतनी कमाई है नहीं उस लाइन में।
क्योंकि इतने पहले जो कमाई थी लोग बोलते हैं ज़्यादा थी, मेरे को भी अभी ज़्यादा लाइन में टाइम हुआ नहीं है। जैसे कि मेरे को पता है, आप लोग देखते हो वीडियो, जब से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इतने दिन मेरे को हुए वीडियो, मतलब गाड़ी चलाते हुए भी और वीडियो अपलोड करते हुए, इसलिए मैं हर दिन की आप लोगों को लाइव अर्निंग भी अपनी दिखाता हूँ, कितनी अर्निंग हमारी हो जाती है एक दिन में और कितना हमें पैसे बचत होते हैं, कितनी सीएनजी लगती है। आप लोगों को अगर दोस्तों यहाँ तक देख ली वीडियो, आपको पसंद आई थोड़ी ज़रा से भी वीडियो, तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और कोई जानकारी लेनी है तो आप लोग बता देना। और मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि आप नई गाड़ी मत लो, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। पुरानी गाड़ी लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक बार पैसे जमा होंगे आपके और आपकी पूरी टेंशन ख़त्म कि मेरे को किस्त देनी है कुछ देना। और नई गाड़ी लेनी है दोस्तों तो ये है कि आपके पास पैसे हैं तो नई गाड़ी भी ले सकते हैं, इसलिए मैं किसी को मना नहीं करूँगा, मगर मेरा रिकमेंडेशन जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। मेरे को इतने दिन हो गए इस टैक्सी लाइन में काम करते हुए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।